बनाइए क्वेश्चन। चलिए इसके पहले एक देख लेते हैं। इसमें दो कंसेप्ट होता है इस तरह का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। पहला तो है MDH, MDH मसाले, मैन डे वर्क, मैन डे ये हो गया आवर, मतलब M1 D1 H2 जो होगा, M1 D1 H1 स्टेटमेंट 1 का होगा वो बराबर होगा M2 D2 H2। ये उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन एक लाइन में आप सीख लें। जो भी स्टेटमेंट में दिया होगा मैन आदमी, दिन और घंटा वो गुना होगा, आदमी की संख्या गुने दिन होगा, गुने समय मतलब घंटा वगैरह दिया हो सब होगा। तो ये निकल के आता है काम। तो स्टेटमेंट 1 का काम बराबर स्टेटमेंट 2 का काम हम करते हैं। इसी का एक और आगे होता है कंसेप्ट, जैसे मैन डे आवर और नीचे कुछ काम आ जाता है, जैसे 5 kg चना खाते हैं, 5 दीवार बनाते हैं, 10 किलोमीटर जाते हैं, ये सब। तो नीचे का आ जाएगा क्या, वर्क। आगे आएगा क्वेश्चन उसी तरह MDH बेटा वर्क। ये दो टाइप है, M1 इधर 2 रखें, इधर 1 रखें, मतलब स्टेटमेंट 1 का है, स्टेटमेंट 2 का है। धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने में ये समझ में आएगा। इस पर आधारित कुछ हम आज क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन में कहीं भी दिया हो मैन डे आवर तो गुना होगा और जो काम होगा वो नीचे भाग लगेगा। जैसे काम हो गया उसने 2/3 काम किया तो 2/3 नीचे आएगा, 40 kg चना खा गया नीचे आएगा, 5 दीवार बनाता है, 5 कुएं खोदता है, ये सब नीचे आएगा, सब काम में आ गया। क्योंकि 2/3 ना तो आदमी है, ना दिन है, ना समय है, काम का हिस्सा है, तो वर्क नीचे लगता है। एक बिना वर्क का काम क्वेश्चन आता है तो सीधे मैन हो गया, दिन हो गया, आवर हो गया, गुना हो जाता है। ठीक है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। 30 आदमी 38 दिनों में पूरा करते हैं। अगर आदमी कितना लगाए 30, इनको टाइम कितना चाहिए 38 डेज। इन्होंने मांगा है 38 दिन का समय और काम पर कितने व्यक्ति लगाए हैं 30 दिन। तो 25 दिनों के बाद जो भी काम होता है यहाँ पर, जो भी प्रॉब्लम आती है, कितने दिनों के बाद 25 दिनों के बाद क्या प्रॉब्लम आता है, 5 और व्यक्ति को काम पर लगा दिया जाता है। तो पहले से काम पर कितने लोग थे, ठेकेदार ने कितने लोगों को लिया था, 30 लोगों को लेकर के एक साथ काम शुरू किया था और उसको टारगेट था कि 38 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन देखा गया 25 दिन के बाद तो क्या हुआ, तो उसको लग गया कि काम अब समय पर समाप्त होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन उनको लग गया कि अब काम समय पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसने क्या किया, 5 एक्स्ट्रा व्यक्ति को बुला दिए। तो काम पर एट प्रेजेंट में कितने लोग हो गए, 35 लोग। 30 तो पहले से थे, 5 बुला दिए। ये 35 लोग कितने दिनों तक काम किए हैं, तो ये 35 लोग कितने दिनों तक काम किए हैं, 25 दिन काम हो गया है। काम 25 दिन हो गया है तो बाकी अभी समय आपके पास कितना है, 38 दिन में ठेका लिया गया था, ठीक, 25 दिन इसमें से निकल गया है, तो 13 दिन अभी आपके पास है। इसी 13 दिन में जो कुछ भी करना है 13 दिन क्या है, बाकी है। सब लिखा नहीं जाता है, सब आप समझ रहे हैं कि नहीं। 13 दिन और बाकी है। लेकिन जब व्यक्ति को अधिक लगाया गया तो एक और रिजल्ट सामने आया, काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, मतलब ये लोग 12 दिन में ही काम समाप्त कर दिए। यदि इनको नहीं बुलाया जाता तो वही पहले वाला व्यक्ति आपका है 30, यह काम कितने दिन में करते हैं, नहीं बुलाते तो यही लोग काम करते कितने दिनों में करते, यानी काम कितना लेट से होता है, यानी कि कितने दिन में करते पहले निकाल लेते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 6 30, 6 2 12, ये लोग काम कंप्लीट दे रहे हैं 14 दिनों में।
जो आपका पहले का ठेकेदार के पास लेबर था, लेकिन ठेकेदार को समय कितना था उसको बाकी, 13 दिन में काम दे देना था। इनको चाहिए 14 दिन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना लेट होता, तो लेट कितना होता, मात्र 1 दिन। 13 दिन तो उसका अपना ही था और इनको 14 दिन चाहिए था, तो काम आगे कितना दिन बढ़ता है, 1 ही दिन तो लेट हो पाता, समय को क्रॉस कर पाता 1 ही दिन। ये थोड़ी पूछा है कितने दिन में कर पाते, नहीं, सब टारगेट फेट है। कितना लेट होता, तो 1 दिन विलंब से काम ये लोग दे पाते, डिलीवर 1 दिन लेट से हो पाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। इसमें MDH करना था और कुछ नहीं करना था। समय, वर्क, दिन, टाइम सब गुना कर देना था MDH, जो पहला कॉन्सेप्ट बताया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार काम को 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। ये बोला 40 दिन में हम काम को कंप्लीट कर देंगे, 40 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, और काम पर 100 आदमी को तैनात करता है। 100 मैन को काम पर लगा देता है, 100 आदमी को काम पर लगा देता है। लेकिन 35 दिनों के बाद 35 दिन बीत गए, बाकी कितना है, 5 दिन। 35 दिनों के बाद तो जो दिन बीत गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो बीत गया वो बीत गया। कितने दिनों बाद, 35 दिनों बाद 100 अतिरिक्त व्यक्ति आता है, तो काम पर कितने लोग हो गए, 100 तो पहले से थे, और क्वेश्चन पढ़ के देखिए 100 और आ गए, तो काम पर कितने लोग हो गए, 200। ये 200 लोग कितने दिनों तक हाथ पर चला सकते हैं, क्योंकि 5 दिन का ही तो इनको समय बाकी है। ये तो 35 दिन बीत गया ना, तो 200 व्यक्ति को 5 दिन का समय मिला है काम कंप्लीट करने के लिए। अगर ये लोग को नहीं बुलाया जाता, एक्स्ट्रा लोग को, तो काम कितने दिनों में होता। तो वही क्वेश्चन है, 100 लोग पहले से थे हमारे पास जो थे, ये अपना 1 दिन में काम कंप्लीट करके देते हैं, 2 0 से 2 0। मेन यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। ये बस समझाने के लिए लिखा गया ताकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझे, वरना ये सब एग्जाम में बस यही हो गया। x का मान कितना आ गया, 10। तो लेट कितना होता, 5 डेज। 5 दिन तो इनके पास पहले वाला ही समय था, और ये लोग 10 दिन में काम कंप्लीट करते, तो 5 दिन अपने टारगेट का लेते, और टारगेट से 5 दिन अलग जाता। आगे समझ में, 10 दिन का इनको समय चाहिए, तो 5 दिन तो इनका अपना ही समय है ना, अभी तो बाकी था 5 दिन, तो 5 दिन ही ना लेट होता। इनका अपना समय खुद का 5 दिन बाकी है, जितना ऑर्डर लिए थे डिलीवर करने में, तो 5 दिन तो ऑर्डर के हो गया, और 5 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है लेट में, तो एक ही लाइन में आंसर आया। लेकिन समझाने के लिए 2-3 लिखना पड़ता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी ठेकेदार वाला है, और इसमें काम दिया गया है। तो काम कहाँ आता है, नीचे। अभी तो पहला कॉन्सेप्ट जब वीडियो चालू कर रहे थे तो बता रहे थे। चल लिखिए, एक ठेकेदार 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 पुरुषों को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसको मालूम चलता है कि काम 1/3 ही हुआ है, दिन समाप्त होने को है, और काम कितना हुआ है, 1/3 भाग। तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा व्यक्ति को, अतिरिक्त व्यक्ति को लगाता है, तब जाकर के काम क्या होता है, 4 दिन पहले समाप्त उसको करना है। तो काम 4 दिन पहले समाप्त करना है, तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति को बुला दिया जाए। आगे क्वेश्चन समझ में बनाइए। वो व्यक्ति चाह रहा है कि काम 4 दिन पहले डिलीवर कर दे, तो व्यक्ति अधिक चाहिए, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति को बुलाया जाए ताकि काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काम 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया जाता है, और 25 व्यक्ति को काम पर लगाया जाता है। ठीक है,
24 दिनों के पश्चात, मतलब काम कितना दिन हो गया है, 24 दिन। तो 24 दिन का हिसाब निकालिए पहले। आदमी है 25, एम और डी 24 दिन काम किया है, तो काम कितना हुआ है 1/3 MDH। आगे तो 40 में से 24 दिन हो गया है, तो अभी आपके हाथ में समय कितना है, 16 दिन है, ठीक है। लेकिन 16 दिन है, लेकिन अब नया टारगेट क्या हो गया कि 4 दिन पहले देना है, तो अब समय कितना बचा, 12 दिन तो बनाएंगे। तो अभी हम समझेंगे कि x व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 12 दिनों में। और काम कितना बाकी है, 2/3। 1/3 हो गया है, तो 1 और 3 का अंतर 2/3। इसको सोल्व कीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 बार में कटेगा, 6 चौको 24, 100। x का मान कितना है 100। ये बता रहा है कि यहाँ पर कार्यस्थल पर 100 लोग हैं मौजूद। कार्यस्थल पर जब 100 लोग मौजूद हैं तो कितने लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया गया है, 25 लोग तो पहले ही से थे, यानी 75 लोग को एक्स्ट्रा बुलाया गया। यहाँ पर जो डाटा आता है वो एट प्रेजेंट का आता है कि काम कितने लोग कर रहे हैं, वहाँ पर कितने लोग कार्यस्थल पर मौजूद हैं। तो 100 लोग मौजूद हैं, तो 25 तो पहले का ही था, तो एक्स्ट्रा कितना बुला दिया गया, 75। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को बैक करके देखिएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। बनाए तब तक पढ़े क्वेश्चन को, पहले खुद से बनाए फिर आंसर मिला लें, ज़्यादा बेहतरीन तरीका है पढ़ाई करने का। चलिए, एक ठेकेदार 56 दिनों में काम का ठेका लेता है, 56 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, और 104 व्यक्ति को काम पर लगाता है, जो रोज कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटा, जो रोज 8 घंटा काम करते हैं। 30 दिनों के पश्चात, मतलब 30 दिन तक क्या हुआ है, काम हो चुका है, तो 30 दिन का डाटा लिख लेते हैं। 30 दिन तक कितने लोग आए हैं, 104 लोग, कितना घंटा काम किए हैं, 8 घंटा, तब जाके काम कितना भाग कंप्लीट किए हैं, 2/5। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने आदमी और बुलाए जाए जो कि 9 घंटा काम करे। पहले काम 8 घंटा चलता था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि नहीं 9 घंटा, जो 9 घंटा काम करे और काम क्या हो, समय पर समाप्त हो। तो देखेंगे, तो हम देख लेते हैं कार्यस्थल पर x लोग हैं और समय कितना बाकी है आपके पास, 56 दिन था, 56 दिन में से 30 दिन निकल चुका है, तो कितना बचेगा, 56 दिन था, 30 दिन काम हो चुका है, तो 26 दिन। ये 9 घंटा काम करने वाले व्यक्ति 8 घंटा है, वो 9 घंटा है, 2/5 हो चुका है, तो बाकी कितना हुआ, 3/5। इसको काट कूट करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 26 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, और कुछ 3 से 3 बार में, फिर इस 3 से इसको काटेंगे 10 बार में, 8 दूना 16, 10, 160। कार्यस्थल पर 160 लोग हैं, मौजूद हैं, तो एक्स्ट्रा कितना लगाया गया, एक्स्ट्रा तो निकलेगा, 104 आपके पास पहले से थे, मतलब 56 लोगों को आपने बुलाया है, आंसर 56 हो गया इसका। तो चलिए जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं।